हेलो एवरीवन दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आओ जो अब बिगिनर है उनको स्कैल्पिंग करनी है। हमेशा मैं लेवल रोज डिस्कस करता हूँ, उसके लिए कुछ स्कैल्पिंग लेवल कुछ बिग लेवल डिस्कस करता हूँ। तो स्कैल्पिंग लेवल में हम ट्रेडिंग कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं डिटेल में ये वीडियो डालने वाला हूँ आपको। उसका जो मैं स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूँ उसका रेशो आप देखेंगे तो 90% मार्केट में इसका रेशो अच्छा है दोस्तों। आप खुद एनालाइज करेंगे क्योंकि मार्केट में इसका रेशो 90 कैसे आप और प्रोफेशनल रहेगा तो 98% भी इसका रेशो हो जाता है, एक्यूरेसी रेशो। आप अच्छी तरह से स्कैल्पिंग करेंगे तो मिनिमम पॉइंट में मतलब 15 20 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 20-25 पॉइंट का भी टारगेट रख सकते हो। तो ऐसी है दोस्तों स्ट्रैटेजी, आप खुद एनालाइज बैक टेस्टिंग करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। जो रेगुलर व्यूअर है तो 10-15 मिनट आप वेट करके देखना, हर वीडियो हर एक रूल्स इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रूल्स सब फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपकी इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आपको समझ में नहीं आएगी, उसके कौन से पॉइंट है वो समझ में नहीं आएंगे तो आप स्किप्स करते हैं। उसमें क्या करता है, जो बेसिक रूल रहते हैं वो आप मिसिंग करते हैं, उसी वजह से आपको उस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी रेशो है तो कम हो सकता है। तो 10-15 मिनट आपके पास टाइम रहेगा तो प्लीज लर्निंग पार्ट के लिए आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। उसका पेपर ट्रेडिंग करना, फिर आपको मालूम पड़ेगा इसमें स्कैल्पिंग में अच्छे खासे साइडवेज मार्केट में भी, और मार्केट जब अप ट्रेंड रहता है तो डाउन साइड के लिए भी आप प्लान करके कैसे मार्केट में स्कैल्प करके आप अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हैं। ये डेफिनेटली स्ट्रैटेजी उनके लिए है। पण फर्स्ट लर्निंग करना, इसकी बैक टेस्टिंग करना, तो आपको समझ में आएगा इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है दोस्तों। क्योंकि बायर कब कमा सकता है, बायर मूवमेंट में, और हमको क्या करना है कि 1 मिनट 2 मिनट के हमको ट्रेड लेके मार्केट्स में एग्जिट होना है, तभी मार्केट में आप ऑप्शन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में पूरा दिन बैठकर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, फिर पास में लॉस होगा, वो लॉस रिकवर करने के लिए और लॉस होगा। तो उसी बचने के लिए 1-2 मिनट को हमको एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है। तो उसी वजह से मैंने स्ट्रैटेजी आपको कुछ लर्न करके बैक टेस्टिंग कर से दोस्तों, ये फ्री में बोल रहा हूं मैं हमको, इसके लिए हमको पेड करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ा, फिर बाद में आपको ये बोल रहा हूं मैं। तो ध्यान से सुनना इस स्ट्रैटेजी के, क्योंकि क्या है कुछ यूट्यूबर बेसिक बताते हो, पर हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे, उसका कुछ इंडिकेटर यूज करेंगे तो उससे हमको मालूम पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से वीडियो सुनना, एंड तक ध्यान में रखना। एक भी पार्ट मिसिंग किया तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो ये हमने इसके एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस किया। तो हम देखेंगे अभी इसका जो चार्ट में कैसे अप्लाई की जाती है मार्केट में, और उसके कुछ रूल्स है, और रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे तो ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो फर्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, आपको 2 कैंडल ऐसे चाहिए जो हमने रूल में डिस्कस करेंगे अभी। 2 कैंडल समझो, 2 कैंडल, उसी छोटे से कैंडल में हम बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो, वो भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे, ध्यान में रखना। अभी 2 कैंडल का रूल क्या है दोस्तों, जो कैंडल है हमारा, इसमें हम कैंडल स्टिक भी सीखेंगे थोड़ी बहुत, तो आपको वो भी लर्निंग पार्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो कैंडल स्टिक में एक कैंडल हमको, ये जो ऐसी कैंडल है तो इसी कैंडल में हमको ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि जो कैंडल का फंक्शन ऐसा होना चाहिए। ये जो कैंडल है वो ऐसी कैंडल होना चाहिए, ये उसका विक बना और इसकी बॉडी बनी, और दूसरी भी कैंडल हमको सेम ऐसे ही चाहिए, दूसरी कैंडल यहाँ पे हो या कहाँ पे भी हो, ये ऐसे ही कैंडल चाहिए हमको, ध्यान में रखना, ऐसे ही कैंडल चाहिए। मगर जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड हो जाए या ग्रीन रहे, रेड और ग्रीन रहे तो भी चल सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल ही होनी चाहिए, ध्यान में रखना, ये कैंडल रेड ही होनी चाहिए। ये ग्रीन रेड होगी तो भी चल सकता है, मगर ये कैंडल रेड ही होनी चाहिए। उसका मतलब मैं आपको लॉजिक समझने वाला हूं। मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, जो बायर थे वो अप साइड में चले गए, फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। डेफिनेटली फर्स्ट कैंडल को हमारा यहां पे कंफर्मेशन मिला कि ऊपर के साइड में, यहां के साइड में सेलर है, यहां के साइड में सेलर है, ये हमको कंफर्मेशन मिला, ये कंफर्मेशन कैंडल है। और इस कैंडल में एग्जैक्ट आपको पोजीशन मालूम पड़ेगी कि हाँ बाबा, कि मार्केट में अगेंस्ट ट्राई किया अप साइड में जाने के लिए, मार्केट कहां पे ओपन हुआ, अप साइड में, मगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और मार्केट में ये बॉडी बनी और मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी, इसलिए ये रेड कैंडल बनी, ध्यान में रखना, ये रेड कैंडल बनी। मतलब क्या है, मगर स्कैल्प के लिए, इनसे डिसीजन लेने के लिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कैंडलस्टिक का लॉजिक आपको समझाया कि ये कैंडलस्टिक हमने क्यों ढूंढी है, वो हमने रीड करके और बहुत बार उसको ट्राई करके। मतलब क्या है, हमेशा हम लॉस होते हैं, मगर हम कुछ कैंडल्स ऐसे निकाल सकते हैं मार्केट से
तो उसको प्ले करके बार बार प्ले करके उनके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट और उनका सेंटिमेंट समझ के हमको ऐसे कैंडल मिल जाते हैं, 2 कैंडल 3 कैंडल की स्ट्रैटेजी, तो हम उसको अप्लाई करके मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए मैंने जो हम बार बार जो लेवल देते हैं कि ये बाबा स्कैल्पिंग लेवल है, तो उसी हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हो। अभी कैंडलस्टिक के बारे में आपको समझ में आया कि ये कैंडलस्टिक 2 होनी चाहिए, उसका रूल समझ में आया, ध्यान में रखना। आगे भी और रूल है, तो धीरे धीरे एक एक रूल हम समझेंगे, फिर बाद में आप मार्केट में चार्ट में उसको अप्लाई करेंगे बैच टेस्टिंग के लिए। तो ये समझ में पूरा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से एंड तक वीडियो देखना। आपको समय रहेगा तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे आप तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान में रखना आप। अभी ये कैंडलस्टिक के बारे में हमारा कंफर्म हुआ। अभी हम देखेंगे बाद में कि मार्केट का सेकंड रूल्स क्या है। सेकंड रूल क्या है कि मार्केट ये जो कैंडल है, तो मार्केट एक अपस्ट्रेंड में होना चाहिए, ऐसे अपस्ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे हम स्कैल्प कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैल्प कर सकेंगे, यहाँ पे स्कैल्प कर सकेंगे, वो ये हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ये क्यों बोला हूं मैं आपको। यहां से यहां तक जाने के ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे हो जाती है, जब मार्केट यहाँ पे जो सेलर आ जाते हैं ऊपर से, तो एक शॉर्ट आपको एक शॉर्ट म्हणजे स्कैल्प मिल सकता है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी एक्चुअली वो बड़ा ट्रेंड भी इसके नीचे भी मिल सकता है, मगर यहाँ तो कंफर्म फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रहेगा, नीचे बाद में आप स्टॉप लॉस टेल करके जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ऐसे मार्केट में फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ पे वो कैंडलस्टिक फॉर्म होगी, यहाँ पे होगी, मगर अच्छा मूव हमको डाउन अप ट्रेंड में मिलता है इस स्ट्रैटेजी का। तो वो रूल समझ में आया कि कौन से ट्रेंडिंग में मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। मार्केट ये साइडवाइज होगा तो यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो आप, और यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं हमेशा। मगर हमको कुछ कंफर्मेशन चाहिए, अदरवाइज क्या करेंगे आप, हर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से ट्रेडिंग करने के ट्राई करते हैं और बहुत सारा लॉस करके बैठते हैं। मगर आपके पास कुछ सेटअप, कुछ लॉजिक रहेगा तो मार्केट में वही सेटअप के ऊपर आप फोकस करेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आपका पूरा फोकस आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा और उसका आपने एनालाइज किया होगा कि इसका हमको स्टॉप लॉस कितना लेना है। वो आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले हर ट्रेडर और हर यूट्यूबर बताते हैं, आपके पास अपना टारगेट होना चाहिए, आपके पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो ही मार्केट में आपका माइंड जो साइकोलॉजी मार्केट में 80% काम करती है, वो साइकोलॉजी आपकी काम करेगी, अदरवाइज हर बार आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, स्कैल्पिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे खासे 2-3 ट्रेड मिल गए तो मार्केट में एग्जिट करने का प्लान भी करना है हमको। तो ये 2 रूल समझ में आए आपको। एक कैंडलस्टिक का रूल हमने डिस्कस किया, मार्केट का ट्रेंड साइडवेज डाउन मूव के लिए भी, और ये सब रूल हमने डिस्कस किए। और इसका भी टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम में दोस्तों एक 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम हमको इसके लिए चाहिए, क्योंकि जो स्कैल्पर रहते तो हमेशा वो 15 मिनट, वो हमको बड़े बड़े ट्रेड बड़े बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम जो प्रीमियम डीके खाना है, सेलर यूज करते हैं। बायर हमेशा 1 मिनट में एंट्री चाहिए, 1 मिनट में 2 मिनट में एग्जिट चाहिए हमको, उसी तरह से हमको ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम चाहिए कभी भी, तो उसी वजह से टाइम फ्रेम हमको चार्ट में 1 मिनट का ही लगाना है, तो ही मार्केट में आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया। आगे अभी देखेंगे हम मार्केट में इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। हमने 3 रूल बोले थे मार्केट में, एक ये जो कैंडलस्टिक है उसका डिटेल में आपने समझाया, नोट कीजिए। साइडवेज कौन से ट्रेंड होने चाहिए, तीनों ट्रेंड में ये काम कर सकती है स्ट्रैटेजी, मगर अपमूव के लिए अच्छा मिल सकता है इसमें रिटर्न। और अभी हम देखेंगे कि आज के मार्केट में कहाँ पे हमको एंट्री मिले और कहाँ से हमको टारगेट मिले, तो अब पूरे डिटेल में समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी का हम कि कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए। तो हम शॉर्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि शॉर्ट करना है हमको हमेशा, मुझे सेल पी साइड के लिए हमको ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है। अप साइड के लिए और एक स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा स्कैल्पिंग के लिए, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। उसका और एक बेटर में इंडिकेटर में यूज करने वाला हूं, उसका मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा हमको कहां पे मार्केट और सोल्ड है, कहां पे और बॉट है। तो यहां पे हम बॉलिंगर बैंड का यूज करेंगे इसमें चार्ट में, तो हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चालू है और मार्केट में यहां से हम कहां तक टारगेट रख सकते हो। अभी यहां पे देखेंगे, मैं थोड़ा मार्क करके रखा था
क्योंकि ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है इसमें। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ये सिंबल मार्कर रखी थी, ये कैंडल कैसे कैसे फॉर्म की। मैं ये डिलीट नहीं करने वाला हूं कि आपको समझ में आएगा थोड़ा सा इसका व्यू। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे बनी फर्स्ट रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन हो या रेड हो कुछ मतलब नहीं हमको। सेकंड कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो आज के दिन का ही डाटा है, ये डाटा देख सकते हो आप, 24 का डाटा है, ये देख सकते हो 21, ये देख सकते हो 24 का डाटा है, 24 का डाटा है। और हमने इसको किया 1 मिनट में, यहां पे देख सकते हो 1 मिनट में किया है। अभी इसमें हम देखेंगे कि यहां पे हमारा एंट्री पॉइंट बना, मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, एंट्री पॉइंट हमारी ये रहेगी, थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री रहेगी। कहाँ पे, ये ग्रीन हो रेड हो कोई मतलब नहीं हमको, यहां पे हमारी एंट्री हो गई। हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, इस कैंडल के ऊपर, मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, इस कैंडल के, थोड़ा इसमें बड़ा करता हूं मैं, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे, और इसके यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस मतलब 11 पॉइंट का खाली आपको स्टॉप लॉस है। और टारगेट देख सकते हो आपको कितना, बॉलिंगर बैंड का आपको नीचे का आपको एंट्री, मतलब आपको 41 पॉइंट का आपका टारगेट और खाली 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। देखो इसको बोलते हैं स्कैल्प। तो इसी वजह से और भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे धीरे धीरे और समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी हम खुद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ बाबा ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही मार्केट में एंट्री करनी है आपको। और पेपर ट्रेडिंग ये लर्निंग की वीडियो दोस्तों, आपको खुद चार्ट में लर्न करना पड़ेगा, देन आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यहां पे आपको मिल गया टारगेट, ये आज का दिन का ही डाटा है दोस्तों, कि अलग दिन का नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कहां पे हमको और एक एंट्री मिल सकती है, तो उसी से हम स्कैल्प कर सकते हो। मैं बॉलिंगर बैंड का क्यों यूज किया, तो आपको अच्छे से लेवल देख सकते हो और आप जज कर सकते हो कि 2 कंफर्मेशन मिलेगा, एक बॉलिंगर बैंड की भी कंफर्मेशन मिलेगी और हमारी स्ट्रैटेजी भी की कंफर्मेशन मिलेगी। तो वो डबल कंफर्मेशन होने के बाद जरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर हम देखेंगे कि बाद में अगेंस्ट हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिला, ये देख सकते हो कि मार्केट में यहां पर देख सकते हो फर्स्ट हमारी रेड कैंडल है, सेकंड रेड कैंडल है, मगर इसका नीचे बॉटम में तो भी अच्छा ट्रेड मिला यहां पे, मगर यहां पे क्लियर देख सकते हो आपको दोनों तरफ से फर्स्ट और सेकंड, तो यहां पे अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है हमको। यहां पे देख सकते हो स्टॉप लॉस कितना छोटा है दोस्तों, और आप बड़ा भी रख सकते हो कि सेपर साइड के लिए कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मगर मार्केट में वॉलिडिटी रहेगी ना, उसी हिसाब से आप जज कर सकते हो स्ट्रैटेजी की कितनी हमको स्टॉप लॉस लेना है। मगर 10-15 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लेना है हमको, क्योंकि हम स्कैल्पर है। अभी हम स्कैल्पर के माइंडसेट से सोचने वाले हैं, जो मैं हमेशा रोज मेरे लेवल देता हूं, उसमें स्कैल्पिंग के लिए लेवल भी देता हूं, तो उसी वजह से आप स्कैल्प भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा खाली बस, और टारगेट देख सकते हो आप कितना मिला, 43 पॉइंट का टारगेट मिला हमको। आप देख सकते हो, इसलिए मैंने बॉलिंगर बॉन्ड यूज किया इसमें, तो खाली नीचे आपको क्लियर दिख सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अप ट्रेंड में अच्छा खासा स्कैल्पिंग के लिए लेवल मिलता है। अभी यहां भी देखेंगे, आप यहां पे भी यूज करेंगे स्ट्रैटेजी, देख सकते हो आप क्लियरली, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं आपके सामने। इस स्ट्रैटेजी में इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई, इस कैंडल में, ये रेड कैंडल है, इसमें एंट्री हुई, तो भी हमको अच्छा खासा ट्रेड मिला। तो मुझे आप दिखा दो कि किसी जोन में आप स्कैल्प कर सकते हो। आपको 1-2 कैंडल 1-2 मिनट में यहां पे स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का है, मगर ये ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, इसी से आप डिसीजन भी ले सकते हो इसमें अप्लाई करना या नहीं। अब यहां पे देख सकते हो 24 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस छोटा भी कर सकेंगे हम, तो भी हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, तो भी हमको अच्छा टारगेट मिला। यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी एक कैंडल बनी है, ये कैंडल और दूसरी ये कैंडल, आप यहां पे देख सकते हो एक कैंडल फिर से कैंडल, यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे इसको, तो भी हमको अच्छा शॉर्ट साइड का मार्केट में, ये फर्स्ट है सेकंड है, इस कैंडल में हमारी एंट्री है, मगर ये कैंडल बड़े आपको दिख रहे हैं तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो भी हमारी स्ट्रैटेजी यहां पे काम आएगी। मैं छोटे कैंडल रहेंगे तो आपको स्टॉप लॉस मिनिमम लेना पड़ेगा, जब बड़े बड़े कैंडल बनेंगे तो छोड़ देना है, वहां पे नई एंट्री करनी है हमको। वापस हम देखेंगे कि बाद में यहां पे भी आप क्लियर देख सकते हो कि मार्केट में अपसाइड है, ये भी कैंडल फॉर्मेशन हो गई, मगर ये हमारे सेटअप के खिलाफ है, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। अब
और पीछे जाएंगे हम, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि किधर भी जाओ आप, कि यहाँ पे फिर सेकेंड कैंडल ग्रीन है तो यहाँ पे नहीं एंट्री बनती। अब और पीछे पीछे जाएंगे, कहाँ पे हम हमारा सेटअप यूज हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं। ओके, इस छोटी कैंडल रहेगी ना तो अच्छा ट्रेड मिलता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम रहता है, वो ध्यान में रखना। बड़े कैंडल में आप यूज करेंगे तो पिछले देखा हमने कि स्टॉप लॉस हमको बड़ा लेना पड़ा उससे, तो उसी तरह से आप प्लान भी कर सकते हो कि छोटी कैंडल रहेगी तो और बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो, ये कैंडल है, सेकंड कैंडल रेड बनी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। तो देख सकते हो आप, हमने यहाँ पे अप्लाई किया शॉर्ट पोजीशंस, तो इसी कैंडल में कहा ढूंढी थी हमने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ इस कैंडल में, ये देखो ऊपर यहाँ पे हमारी इस कैंडल में एंट्री हुई। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा टारगेट देख सकते हो 42 पॉइंट का, मतलब 40 पॉइंट तो हमेशा मिलते हैं, 10-12 पॉइंट हमको स्टॉप लॉस लेके, इससे ज्यादा नहीं। और भी हम पीछे जा सकते हैं कि और भी पीछे आप चले गए, आप खुद बैक टेस्टिंग करना, और स्ट्रैटेजी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि और भी अब हमने शॉर्ट पोजीशन के लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, और अप साइड के लिए जो कुछ अलग स्ट्रैटेजी रहेगी उसकी बैक टेस्टिंग चल रही है। मार्केट में बहुत सी स्ट्रैटेजी है, मगर आपके जो बिगिनर रहते हैं उनके लिए मिनिमम स्टॉप लॉस में अच्छे टारगेट मिलते हैं। उसी स्ट्रैटेजी लेके आने के मेरे चांसेस ज्यादा है, तो हमारे व्यूअर हमारे साथ के जुड़े रहेंगे, उनको स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। कुछ हमने अभी ये बॉलिंगर बॉन्ड यहाँ पे एडजस्ट किया, तो आपको एक घबराहट नहीं होगी कहाँ पे लेना है। आपको बॉलिंगर बैंड के नीचे के साइड में आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा है, क्योंकि स्कैल्पिंग है। 1 मिनट में 2 मिनट में आपको 1-2 कैंडल में आपको एग्जिट का और एंट्री का प्लान करना पड़ता है हमेशा, इसलिए वो रिस्की रहती है। मगर मिनिमम स्टॉप लॉस में आप रिस्क ले सकते हो जो बिगिनर है वो। अब इसलिए हमेशा घबराना नहीं है। अब अभी का कुछ बिगिनर्स हम हमेशा सोचते हैं कि बाबा स्कैल्प कर सकते हो, हम डर जाते हैं हमेशा कि क्या करना है। तो उसके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि वो स्कैल्प भी करना सीखेंगे धीरे धीरे धीरे, तो उनको और भी बेटर लर्निंग पार्ट भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उनका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, और हमारे चैनल में वो जुड़े भी रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।